क्या हो रहा है बता मेरे को, बता बता बता। घुटनों में दर्द, पेट में क्या हो रहा है अभी है? कम हो रहा है वो? हाँ सर पेट ऐसे घूमेगा वो, अभी दबाव मारेगा। इतनी आसान चीज कहाँ होती है, जाती जाती जाती। 6 महीने हो गए थे कुछ लड़की को लगातार, जब जाके 6 महीने यही रह रही है। 5-6 महीने हो गए ना राशि को। देख लो मम्मा। ये होती है वापिस वैसे ही। ये यहाँ का नोट थोड़ी ना, इतनी देर भारत का नोट फट जाएगा। फटता भी नहीं ना, आप ऐसे कर दे सके ना, ऐसे बारों नहीं फटता। प्लास्टिक है, मैं सबसे महंगा प्लास्टिक है। वो तो 5-5 वो यूज हो जर्मनी के टाइम के लिए गया तो बहुत फटता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती पानी। जी बहन जी, आपके पेट में आराम है? रख रहा हूँ मैं अभी। ओमपाल की रोटी देश जाएगी उस दिन यहीं रखेंगे इंडिया में गुरुजी। यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत कमाई है, सुनने में आ रहा है। जय शनिदेव, जय शनिदेव। आप लोग परम पूज्य मनु भैया जी की वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। मेरी तो ऐसी ही बातें होती हैं कहीं ना कहीं, तो इन बातों का आप एंजॉय कर सकते हैं। बाकी वीडियो परम पूज्य मनु भैया जी की देखें। 7 अब हो जाएगा सब। एक लड़का है तो पानी नहीं पीता था, कहा था ना मैंने, रोने से कुछ नहीं होता है। और यही रोते हैं, इन्हीं को कसता है। ऐसे ही कोई रो के मरा है, वही रोता है अंदर, वही रम गया, वही ऐसे आ गए ना, इसलिए। और तुम क्या करते हो ना, तुम जाते फिरते हो, वो और रमती चली जाती है चीज़ें, और दूसरी जगह की चीज़ हो रहा भी बढ़ जाता है सब कुछ। वो भारी पड़े है जो जगह जगह जाए, और का प्रसाद है ना, वो बहुत भारी पड़ता है जो तांत्रिकों के यहाँ से मिलता है। बेटा पैर हटा लो। लेके जाऊंगा रे, ये गठिया बाई, लेके जाऊंगा मन्नू भैया, मन्नू भैया लेके जाऊंगा इसको, तेरे सामने लेके जाऊंगा। अभी लेके जाइयो, अभी। हाँ लेके जाऊंगा, तेरे सामने लेके जाऊंगा मन्नू भैया। मेरे गुरु का आदेश है, मेरा गुरु का आदेश है। मन्नू भैया, मन्नू भैया लेके जाऊंगा। मन्नू भैया बचा ले, मन्नू भैया बचा ले, मानो भैया बचा ले, तेरे सामने लेके जाऊंगा। भाई
तू प्रेतों की सारी बात सुनता है। दर्द बता, इसके हाथ में कहाँ दर्द हुआ? हाथ मुड़े रहते हैं 24 घंटे, इसको वो रहती है। गुरुजी मजबूर हो जाता हूँ, इतना लाचार हो जाता हूँ, एंड फिर हॉस्पिटल में ले जाना ही पड़ता है, इतना भयंकर होता है। हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल वाले इस प्रेत को कैसे निकाल देंगे मुझे बता। प्रेत को नहीं निकाल- कितने साल हो गए तेरे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, बताइए जरा। 8 साल हो गए। इतनी खाऊंगा, इतनी गोली, इतनी खाऊंगा, मेरे से बात करो, इतनी गोली खाऊंगा, इतनी। 8 साल से इसकी ये बीमारी ठीक नहीं होगी। इसका मतलब डॉक्टर का तो कुछ है नहीं ना। डॉक्टर का नहीं है, मेरे को पता, मैं कम से कम 4 जगह जाके आ गया ऐसे। अच्छा पूरी कहानी बताओ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ था? शुरू में तो ऐसा ही हुआ था, मुझे आज भी आती। कहाँ से आए हो आप? ऐसे मारूंगी इसको, ऐसे। कहाँ से आए हो आप? उसको देखो मत। सांबर से, सांबर झील है ना। अच्छा, राजस्थान से। तो कितना साल हो गया इस बात को? 8-9 साल हो गए। अच्छा, क्या हुआ था? शुरू में अचानक ही दीपावली का टाइम था, उसके 2 दिन बाद में इसमें हाजिरी आना चालू हो गई। अच्छा अच्छा हमारे को तो पता ही नहीं चला क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो फिर छोटे मोटे देवताओं के ऐसे गए हम, तो सभी किसी के भी पार नहीं पड़ी। 8 साल में मैं इतनी जगह ओ भाई, मैं तो जाके इनमें देवता मैं इसमें भी तो ये देवता ही आ रहा है। तो देवता कैसे निकाल देंगे? ऐसे मेरे गुरु जी बहुत ताकत है, मेरे गुरु जी बहुत ज्यादा दिख रही है वो तो। कितना ताकत है ना, तो तुम मरेगा, इसी में मरेगा, इसी में मरेगा ना, इसी में। कौन खाऊंगी इतनी, मेरे को नहीं लगता, मैं इसी में मर रहा हूँ, इसी में। मेरा दिमाग आज खराब हो गया है, मेरा खोपड़ी, मेरा लग रहा है मैं कबाड़ के भी तू सारा। मन्नू भैया, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने क्यों करना है? तेरा हवन कर दूंगा मैं। हवन से फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे मत को। पढ़ने दे, कर तो दूंगा ही ना। इन सब पे पड़ गया, तेरे पे आगे कुछ कहना है? आगे कुछ फरमाइश? घर से निकालूंगी सबको। निकाल ले। इसको भागे पीछे डाल दे। इतनी खा चुकी हूँ, इतनी बबूती तो बहुत खिलाए इतनी। अच्छा भाई, उसके बाद क्या हुआ? पूरी कहानी बता, कैसे वहाँ चला गया? इधर आ। तू कहे और काम में लग गया ये। वहाँ उधर हाँ। मेरे से बात मत कर उधर। फिर क्या हुआ? ये भूतों से बात जगह जगह दिखाने के बाद में मैं कम से कम इसको गठिया के 2.5 लाख के इंजेक्शन लगवा दिए मैंने इसके। अच्छा, एक इंजेक्शन आता है। अरे कहानी सुनना है तो मेरे से सुनो ना। अरे चुप रहे। हॉस्पिटल में जाते हैं, 4 को हॉस्पिटल में गए थे बड़ा के पास। डॉक्टर के पागल कर दिया था, वहाँ से मारे धोखे भाग गए थे वहाँ से। पागल खाना में ले जा रहा था, मैं पागल खाना में नहीं गए। साला सवाल करता है। चलो इसकी बात को छोड़ो, अपनी बताओ आप। तो मैंने इसके 24 इंजेक्शन लगवाए। एक इंजेक्शन आता है इंटरनाशेप, उसकी कीमत है 10,500 रुपए की। तो 6 महीने के अंदर 2.5 लाख के इंजेक्शन लगवाए। 7 अच्छा। दिन की 7 दिन लगते। अच्छा, इसको कह रहा हूँ मैं। उनसे भी कुछ नहीं हुआ। चला दे। इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया मैंने, अभी भी दिखा रहा हूँ। तो रिपोर्ट है आपके पास डॉक्टरों की? रिपोर्ट है सबकी। अच्छा, तो फिर उसके बाद और दिखाया आपने बड़े डॉक्टरों गठिया को? के अलावा इसके माइग्रेन है, अच्छा पेट में दर्द हो जाता है, यानी घूम के चलती है बीमारी इसकी। अच्छा। घुटनों का दर्द ठीक होने लग जाएगा ना, तो फिर पेट दर्द करेगा। पेट दर्द ठीक होने लगेगा, फिर माइग्रेन हो जाएगा, कभी छाती में दर्द हो जाएगा जी। यानी एक दिन छोड़ के एक दिन हॉस्पिटल में ले जाना ही पड़ेगा इसको। ऐसी पोजीशन हो गई। 8 अच्छा। साल हो गए मेरे, कितना 8-9 लाख लग गए कम से कम। कितना? 8-9 लाख रुपए। अच्छा, जब इतना खर्चा कर दिया आपने और डॉक्टरों से बात नहीं की कि भाई साहब फायदा क्यों नहीं हो रहा? वो तो बोलते हैं लेते रहो, माइग्रेन है, जाएगी नहीं, गठिया भी नहीं जाएगी। ये जो महिला नाच रही है अभी, ये जो हो रहा है इसके पास, यही है ना? हाँ यही है। अच्छा, यहाँ कब से आ रहे हो तुम? यहाँ 6 महीने के करीब हो गए। अच्छा, अभी क्या हालत थी, पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है? कुछ फायदा है? हाँ दादा, कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तो, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा इस प्रेस का क्या चाहता है ये।
ऐसे नाटक करने वाला। ये देख, ये खुल के भी यहीं आया कौन प्रेत। नालायक, ये देख पहले तो ये देखिए, ये इसके गठिया भाई है। गठिया इतना भाई ऐप कर रहा है। गुरुजी मेरे को भी पता है। नहीं इधर सुनो, इधर सुनो, उपाय नहीं दिखा। इधर सुनो। आपने गठिया बाई के इंजेक्शन लगवाए 2.5 लाख रुपए के, आपने माइग्रेन का इलाज करवाया, आपने 8-9 लाख रुपए खर्च किया। इस हिलने का करवाया था या गठिया बाई का करवाया था? गठिया बाई का करवाया। तो गठिया बाई, अभी इनको गठिया बाई है बिल्कुल है। इनके हाथ? अभी तो 20 दिन पहले इसका टेस्ट करवाया था गठिया का, वो 300 प्लस बता रहा है। जो 17 होनी चाहिए ना, वो 300 प्लस जा रहा है इसका। अच्छा, ये काम नहीं कर पाती हैं? दवाई बंद होते ही बिस्तर पर आप पड़ कौन जाती सी है। बार आए हो? आपको पता क्या बताया उसने? हमने जब चेक कराया उसने बताया आधी क्रिया कट गई, आधी खुलने लग रही है। आपकी क्रिया इतनी थी, इतनी से इतनी रह गई है 30%। अब तेरे अंदर बेचैनी हो रही है ज्यादा। ये लड़की 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई परिवार से ही। आए ना समझ में? ऐसे कितने आदमी हैं लाखों। नहीं, मेरे को पता है, मैं खुद ही और वीडियो जो 6 देख के महीने आया आते हूँ। हैं, ऐसे 5 साल से भी बहुत और लोग आ रहे हैं मैंने मेरे पास। इसको यही वे बोला क्या है। करते हैं, आ जाते हैं, फिर 3 महीने बाद आते हैं, फिर 4 महीने बाद आते हैं, फिर 5 महीने बाद आते मैंने हैं। इसको- कोई आदमी यहाँ के 2 साल से नहीं आया, उसको अब लग रहा है कि मानो भैया जल्दी ठीक कर रहे हैं, बहुत तेजी से लग रहे हैं। अब वो आके ये कह रहा है कि मैं 5 साल से आ रहा गुरुजी, हूँ। मैंने वो इसको- 4 साल ठीक रह लिया, वो 4 साल ठीक रह लिया। आप कौन सी बार आए मेरे पास? 5वीं बार आ गया। 5वीं बार आए हो। 5वीं बार में टोटल दिन आपके कितने हो गए हैं? मैं शुरू में 8 दिन रुक के गया, हाँ फिर 2 दिन रुक के जाता हूँ। हाँ फिर हर बार 2 दिन रुक के जाता हूँ। तो आपने ये मान लिया कि 4 2 8 8 दूनी 16 दिन आपका हुआ है। हाँ। 16 दिन में आपकी आधी क्रिया कट गई, कई पीढ़ियों पुरानी। उसमें क्या नुकसान हुआ? नहीं, जब नुकसान तो आपकी कुछ ये नहीं है। जब आपकी ये कट गई, एक जो प्रेत आके पूरे शरीर को नचा रहा है वो गठिया बाई है काम। इतनी भी अकल नहीं है तुझे? लगवाए जा इंजेक्शन। मेरे पास गठिया बाई के मरीज कैसे ठीक हो रहे हैं पता नहीं नहीं पता कैसे। है, और वो देखिए आके ये कह रहे हैं कि मैं पूरा ठीक हो गया। क्यों? मैंने वीडियो भी पूरी देखी आपकी। फिर नहीं लेकिन ये पहले की बात है। हाँ। 3-4 साल नहीं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जब आप पिछली बार जब आए 8 दिन रह के गए आप, उसके बाद से इनके शरीर में क्या तब्दीली आई? उसके बाद में कम से कम 30% का फर्क पड़ा था। आराम पड़ा था 30%? आराम पड़ा क्या वो था। डॉक्टरों की दवाइयों से 30% आराम मिला आपको? नहीं। आपने 8-9 लाख रुपए जो खर्च किया, क्या वो 30% का आराम दे पाई? नहीं दे पाई। डॉक्टरों ने आपको कहा था सारी जीवन दवाई खानी पड़ेगी, वो सारे जीवन दवाई तो नहीं खानी पड़ी 30% में। नहीं तो ये तो आपको शनि धाम से परम पूज्य मनु भैया जी की कृपा से मिला। बंद कर रखी है ना इसकी, नहीं चला रहा है। भैया को पूछा था मैंने, क्योंकि मैंने 1 महीना बंद कर दी इसकी दवाई, तो उठने की हालत ही नहीं रही है। वो तो हमारे से पूछता ना। नहीं भैया ऐसे ही पूछा था वहाँ पे, वो बताते हैं ना। बताने वाला तो क्या है भाई? बताने वाला मेरे से परफेक्ट थोड़ी ना है। अच्छा। हाँ फिर वो बच्चा है अभी, बता ही तो रहा है ना वो शरीर में ये चीज है। ठीक है ना? वो तो हमारे से पूछता, हम बताते तेरे को गठिया बाई कितनी। गठिया बाई के तो इतने मरीज ठीक किए हमने, कुछ नहीं। डॉक्टरों ने आज तक ठीक नहीं किए। हाँ, नहीं बताया नहीं एक भी मरीज डॉक्टर ने आज तक गठिया बाई का ठीक नहीं एक किया। में पूरे विश्व का इतिहास में आज तक गठिया बाई का एक भी मरीज डॉक्टरों ने ठीक नहीं किया। ठीक, और जितनी दवाई खाई उतने दर्द बढ़े। बताओ। नहीं, हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या 30% का जो इलाज है बिना दवाइयों के हो सकता है? ये आप प्रमाणित करते हैं? बिल्कुल हो सकता है। आप इस समय कैमरे पर हैं, लोग आपको देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपके घर में, आपकी सुख शांति में कितना फर्क आया जब से आप शनिधाम आ रहे हैं? 30% का फर्क पड़ा है। आपके कारोबार में भी फर्क पड़ा, कारोबार, आपके घर के सुख शांति में भी फर्क पड़ा, आपकी धर्म पत्नी के हाथ पैरों के दर्द में भी फर्क पड़ा। माइग्रेन का दर्द तो खत्म हो गया इसका। खड़ी हो फिर, वो क्या कम है? खड़ी होइए। तो आपने इतना यहाँ पे क्या खर्च किया? वहाँ तो 8-9 लाख रुपए खर्च किया आपने। कुछ यहाँ पे तो कुछ नहीं किया। यहाँ तो बस 15 लाख खर्च कर दिए इसने। तो यहाँ का तो आपको बहुत ज्यादा आभारी और ऋणी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक शनिधाम का दर्द आभारी बताइए कहाँ पूरे शरीर में हर जिंदगी भर रहूंगा। है? और जब ऐसी परेशानी होती है तो लगातार रहना होता है। तुम हाँ आ जाए। 3 दिन बाद खुद आके दिखा दे मेरे को, मैं मान दूंगा यार। देखो कितने कूदती है यार। 3 दिन रहा भी लगातार। देख चल के आगे दर्द कहाँ है। तो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आपने अपने आप ही अभी करे, हमने तो आपसे कुछ दबाव नहीं दिया, हमने आपको कोई प्रेशर नहीं दिया। अब आपने 30% खुद ही अपने मुंह से कहा। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, ये बीमारी है ना, ये दवाई लेते हैं जब तो थोड़ी बहुत सही रहती अरे है। अब तो दवाई नहीं ली है, अब दवाई ली है तूने। हाँ फिर अभी कहाँ है? थोड़ा बहुत कम है। कितना है अभी? कम कितना हुआ?
कम है और भी कहीं दर्द है पूरे शरीर में? हाँ। जब प्रेत बाधा बहुत पुरानी हो जाती है तो वो शरीर को घेर लेती है, शरीर में रम जाती है। मेरे बात समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? उसको दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक करा के ले जा तू। मेरे को पता गुरुजी, मैं कम से कम 60 जगह जाके आ गया ऐसे, तो सबने यही बोला भाई किसी से भी नहीं जाएगी ये बीमारी। फिर मैंने इसको यही बोला भाई मेरी एक बार बात मान ले, अपन शनिधाम चलेंगे, उसके बाद अगर तू बोलेगी ना ठीक नहीं हुई तो उसके बाद तू बोलेगी वहाँ लेके जाऊंगा, उसके बाद में कोई इलाज भी नहीं है तेरा फिर। नहीं, उसको तो प्रेत बाधा है, उसका तो मन नहीं है आने का यहाँ पर, हाँ उसको तो लाना पड़ता है आपको। ये देखिए, ये हालत जो होती है ये आपकी वजह से, क्योंकि आपने लापरवाही की और आप जो है 6 महीने में यहाँ पर 2-2 दिन के लिए आ रहे हैं, 1-1 महीने 2-2 महीने बाद। अभी इसकी क्रिया खुलने लग रही है और आधी क्रिया बाकी है इसकी। आगे ना, जब तक वो आधी रहेगी तब तक भी दर्द रहेगी। अब खड़ी हो जा, होगी बहुत कम हाजिरी, ठीक है? अभी कल से खत्म हो जाएगी हाजिरी, धीरे 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 धीरे। अब इनसे ही पूछते हैं, बहन जी आप कितने ठीक हैं? क्या 50% आपको आराम लगता है? अभी कमर में दर्द है, अब कहाँ गया दर्द? बताओ, पीटने से दर्द बढ़ेगा कि घटेगा? अगर आप दर्द पे मारोगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा वो। फिर तेरी जनरल नॉलेज क्यों नहीं कह रही है बात? कितने भाई ये दर्द था, मैंने मारा, दर्द घटा क्यों? मारने से तो दर्द पे दर्द बढ़ता है। बताओ। क्योंकि ये भूत प्रेतों का है, घटिया का बहुत है। अच्छे, भूत प्रेतों का, पितृ दोष का है, पितृ घूम रहे हैं शरीर में। ठीक होंगी तो यहाँ से होंगी, नहीं कहाँ से नहीं। अभी आप कितना ठीक महसूस कर रहे हैं? ठीक है अभी तो। अभी तो ठीक है, अभी तो गठिया भी नहीं है इसको। चल चल क्या जा देख। देखो अब कहाँ गठिया, ऐसे ही चलती थी घर पे। ऐसे ही चलती है। दवाई तोड़ने पे बिल्कुल डेढ़ पे हो जाती है और पैरों में यहाँ सूजन आ जाती है और यहाँ पे चला भी नहीं जा रहा था। लगती है, उठा नहीं जाता। जिसने यहाँ आई थी ना उस दिन प्रेस ऐसे चला भी नहीं जा रहा। पहले दिन तो ऐसे नहीं चल रही, बिल्कुल भी नहीं ऐसे धीरे धीरे ऐसे चलती थी, फिर ये सबने देखा है इसको। और ये कह रहे हैं ऐसे ही चलती है जैसे अब चलती है। उठ भी नहीं, नहीं पा दवाई उठ भी के बाद बैठ के भी उठ भी नहीं पा रही थी। आपको आना है। नहीं आएंगे देखो, पितृ जब करते हैं, प्रेत जब करते हैं तो दबाव पड़ता है, ठीक है? मैं नहीं कहता किसी से, अपने आप ठीक होने के बाद बताते हैं लोग कि मैं ठीक हो गया, मेरा इंटरव्यू ले लो। नहीं समझे? ऐसे भी बहुत लोग हैं। कटेगा आए। ज्यादा कष्ट। अच्छा अब बहन जी, आप हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, आप बताइए उनको कि आपको कैसा लग रहा है? उसकी माँ को गठिया भाई थी, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, अब कैसे ठीक होगी उसकी माँ की गठिया भाई? और पहले जैसा कुछ भी नहीं है, काम नहीं करती है तेरी मेरे भी माँ, मन में काम ये करने है, लगी ठीक सारे। होंगी तो यहाँ से होंगी, मनु भैया ठीक और वो भी राजस्थान की है। राजस्थान के नहीं हो? और तुम कहाँ के हो? राजस्थान फिर सामने इसकी मम्मी को बाद में पता चला, उसमें भी खेल के आने लगी चीजें। यही लड़की बिल्कुल पागल हो गई थी, यही लड़की जो बिल्कुल पागल। मैं सोच नहीं सकता था इसकी सिचुएशन बदल जाएगी। मेरे को ये लगा इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया सोच के, और वो ठीक होगी। देख लो वो लड़की, देख ले वो लड़की, देख ले वो ठीक होगी। दांतों के 18 कैप्स लगा चुके पहले। हर बीमारी है इसको, इसकी वजह से ही। बेटा, पितृ दांतों में घूमते हैं मसीडों के अंदर तरंग के रूप में, और वो सब कुछ खराब कर सकते हैं। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ आने की बहुत फर्क है मेरे। ये बता रही है। मैं नहीं कह रहा इसको यहाँ आने से क्या फर्क है, बता रहा। इधर बताओ बहन। क्या क्या हो गया तेरे को यहाँ आने से? सपने आ रहे थे बहुत ज्यादा, वे खत्म हो गए, डरती भी नहीं है कम अब। हो गए। हाँ, वो डरती थी, ऐसे होती थी ना तो वो ज्यादा डरती थी। हाँ। ऐसे लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा हो रहा, अब कम हो रहा है। अब तो मेरी बेटी से मेरे से ही होता है ज्यादा। और हाथ शारीरिक दर्दों में कितना आराम है? कम है अभी तो। माइग्रेन? माइग्रेन तो यहाँ आने के बाद में बहुत कम गोली कभी कभी खाती है। ये पहले डेली चलती थी, एक सिर दर्द की अरे गोली। तो फिर एक एक ही तो करके रोग ठीक होंगे इसके। हाँ गुरुजी। ए शनिदेव महाराज की जय, जय शनिदेव।